हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो राइट। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मेरा नाम है आजाद है। यार। अमेरिका से पहली म्यारत आई $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देखकर पाकिस्तान चाइना में छा गया अड़को। $15 बिलियन क्या बोल रहे हो यार? $15 यार बड़ी अमाउंट है बजा। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट कर दी? और हाँ भाई ना। साहब मोदी जी जो बाइडेन से मिले और आगे कहानी क्या चली? हाँ ना, फिर दूसरे दिन ये चीज हो गई। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा भाई साहब। भी तो मोदी जी का एक और दिन है वहां पर यार। हाँ ना। अभी क्या होने जा रहा है? तो कौन ऑन करते स्टार्ट। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर चर्चा की है। दोनों देशों का फोकस एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेक्स्ट जनरेशन के टेलीकम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर है। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। India to get first national security semiconductor fabrication plant with the collaboration of United States. India अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच। और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए, किसने सोचा था कि टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। एक अलग बंदा ही ना। इस सेमीकंडक्टर बनाने के अंदर, चिप्स बनाने के अंदर भारत जो है वो 2029 तक वो दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए अपने इरादे जो है वो जाहिर कर रहा है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया में सेमीकंडक्टर का एक कारखाना ठीक है बनने जा रहा है, तो वहाँ पे लोग बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे क्या है कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो सही नहीं है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएसए गए। मेड इन इंडिया। यूएसए से लेके क्या आ रहे हैं ये बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे बड़ी जो मैं सक्सेस कहूँगा, बड़ी सक्सेस में से एक कहूँगा वो है सेमीकंडक्टर का एक और फैक्ट्री का भारत में आगमन। ये देखो, आपको पता ही है कि फॉक्सकॉन वर्क कर रही है, एक और कंपनी ताइवान की वर्क कर रही है, अब एक और कंपनी पीएम नरेंद्र मोदी जी के कहने पे और भारतीय जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं जो भारतीय वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और भारत में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देख के एक और सेमीकंडक्टर चिप कंपनी भारत में अपनी नई फैक्ट्री, नई हब बनाने जा रही है। इससे पहले ये कंपनी अपना 35% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करती है, उस 35 में से भी कटौती करेगी। ताइवान और सिंगापुर में जो चिप बनाती थी उसमें भी कटौती करके भारत में हब लगाएगी। और चाइना की तो डाटा फिश हो गई, ये खबर सुन के चाइना में मातम फैल गया। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि सेमीकंडक्टर चिप कंपनियां भारत में सक्सेस नहीं हो पाएंगी क्योंकि भारत में अनइवन एनर्जी है। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा भाई, ऑलरेडी कई सारी सेमीकंडक्टर चिप कंपनियां वर्क कर रही हैं। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच। और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बाइडेन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अलायंस है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं। उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टारिका, केन्या, मैक्सिको, पनामा, द फिलीपींस, वियतनाम और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है
भारत। ये जब किसी इंडिया भी ऐसे आ- अलायंस में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो इंडिया फौरन कदम बढ़ाता है और चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए वो एक ऐसे अलायंस में शामिल होता है। अब इसके ऐसे अंदर होते हैं आगे निकलने जो के चिप मेकिंग इरादे ना। या चिप चोरों की मैन्युफैक्चरिंग तरह कटोरा सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन ये बात की जा रही है कि कुछ ही सालों के अंदर यार हमारा खून ये खोलता है। इन्वेस्टमेंट $80 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इंडिया का इस बारे में जो एक स्टैंड है और इनको वो कश्मीर बहुत चाहिए। क्लियर कट है। आपको पता है कि मोदी साहब तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो ये बात कर चुके हैं कि हाँ, हम बनना चाहते हैं दुनिया का सेमीकंडक्टर हब, हम इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, ये बहुत अगले ज़रूरी का है। इरादा दोस्तों, अच्छा है, भारत के हमारे वजीर आजम इरादा नरेंद्र भी- मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए, किसने सोचा था कि टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश आई कैन सी माई प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइन्स। भाई आपका मेरे प्राइम वजीर आजम मिनिस्टर आजकल ये सिर्फ बात पता नहीं किसको करेगा। मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, भीख मांगे। वो बाहर से तो आता नहीं है। मिलते किसको हैं? खिलाड़ियों को जी, ये फलाने हाँ। जो है ना यंग लड़के लड़कियां उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि हम एक, जिसे वो कहते हैं ना, डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बन सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं मेरी तो समझ से बाहर हैं कि हमने आज तक इस पे क्यों फोकस नहीं किया। ना करेंगे आगे आने वाले। आपने तभी फोकस नहीं किया, तुमको भैंस की दम की भीख जो ये मिल ज्यादा जाती है। पैदा करें कि फोकस करें। हाँ वही ना भाई साहब, इन्हें एक चीज- ये चोर पैदा करेंगे भाई, ये फोकस करें, ये भिखारी पैदा करेंगे, ये फोकस करें। ये उधर देख, चाय बेचने वाले ने अपने मुल्क के अंदर खड़ा खड़ा अबे उनका इरादा क्या है? उस चाय बेचने वाले ने, प्राउड इंडियंस आप फील करो, उस चाय बेचने वाले ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की कह के ली हुई है। बिल्कुल। वो एक, और ये यहाँ पर 25 करोड़ भगोड़े, 25 करोड़ भगोड़ों की हाथ में आई हुई है उस एक बंदे से। अभी तो 140 करोड़ भारतीयों को तुम साइड में कर दो, सिर्फ एक बंदे ने 25 करोड़ भगोड़ों की बजाई हुई है। और देखो आज मोदी जी ने खुद अनाउंसमेंट की है बिल्कुल कि भाई साहब $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मैं ले आया हूँ इंडिया में, देख, पेपर साइन हो गए। देख, ये तो पहली छक्का मोदी जी ने बताया है। और भाई खाने पे बैठे हैं, खाना हाँ। खाते खाते भाई $15 बिलियन की यार, और सोच बैठे ना। बैठे साइन हो गए। ये देखो ना भाई, अब वो जो कंपनी है सेमीकंडक्टर की, वो भारत के अंदर हब खोलने जा रही है कि भाई साहब चाइना में 35% मैन्युफैक्चर करी, ताइवान इधर उधर करी थी, लेकिन उसका हेड ऑफिस अब आज इंडिया में होगा। देख यार कितनी बड़ी बात है। इंडिया में बनने जा रहा है हेड ऑफिस। इधर हम पाकिस्तानी, हमारा पीएम अमेरिका में गया हुआ है, जाके और देखो जाते क्या- तो सारे हैं, हम तो बेकारी हैं, चलो जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, पर उधर से लाते क्या है मोदी जी के? देख क्या ला रहा है, देखो ना भाई, अपने direct लोगों के लिए डेवलपमेंट ला रहा हम है। लेकर आते हैं ना भीख। हाँ, अब तो आजकल हमें भीख भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, हमें नहीं मिल भीख रही। मिलती है, हम अपनी कौम को, हमारे पीएम को भीख मिले, पीएम हमारा आते ही सबके सामने कहते हैं मुबारक को, हमें भीख मिल गई है। बिल्कुल। और इधर फिर मिठाइयां बांटते हैं पाकिस्तानी के यार लोग। वजह देख, अब इंडिया हब बन जाएगा तो लोगों की नौकरियां, लोगों का रोजगार कितना खोलेगा, और लाखों नौकरियां और लोगों को यार लगेंगी। आप सोचो एक कि- सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री नहीं है, लोगों के रोजगार भी और चलेंगे। भाई पूरी दुनिया जो इंडिया पे डिपेंडेंट रहेगी वो हाँ, अलग, हाँ। पूरी मुट्ठी के अंदर जब पूरी दुनिया मोदी के बिल्कुल। हाथों में होगी ना, तो वो सोचो। बिल्कुल मोदी ने बोला था इन 5 सालों में मैं इस भारत को ऐसी जगह पे खड़ा करूंगा दुनिया जलेगी। बिल्कुल। और यकीन मानो दुनिया की हाथ में आई हुई है इस टाइम, जी बिल्कुल, ये बात जिस तो है। प्लेटफॉर्म में मोदी जी खड़ा करते आज जा रहे हैं। देख, जिधर भी चिप जाएगी उधर मेड इन इंडिया लिखो। सही कहा। तो यार आपकी क्या थॉट है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पर जो फाइनली भारत आ चुकी है? इतनी वीडियो तुम करते तो तो